बुर्का क्यों बंद हुआ? हम साड़ी पहने, हम साया पहने, हम ब्लाउज पहने, हम पैंट पहने, हम शर्ट पहने, हमारे इंडियन लड़कियां पैंट शर्ट नहीं पहन रही है। आप यदि विरोध कर रहे हैं तो आप देश के सभी संस्थानों के ड्रेस कोड का विरोध करिए। आपकी फटी नौकरी करनी है, पैसा चाहिए तो वहां उस कंपनी का कानून मान लोगे, प्राइवेट कंपनी का कानून मान लोगे और देश की सरकार का कानून नहीं मानोगे। यही तुम्हारा दोहरा चरित्र है। महिलाओं का इतना ही सम्मान करते हैं तो उनको आप पढ़ाइए, उनको लिखाइए। आप जो है घर में तो 12-12 बच्चे पैदा कर देते हैं, तलाक तलाक 3 बार बोले उनका जो है अभी इससे कानून नहीं आया होता तो कितने महिलाएं बेचारा 4-4 बच्चे लेकर के और भटक रही हैं। वहां पे तो सम्मान नहीं करेंगे। वो तो कहते हैं हमारे अल्लाह की देन है बच्चे। तो अल्लाह से रोजगार काहे नहीं मांगते? काहे मोदी जी से रोजगार मांगते हैं? काहे कहते हैं मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया? अल्लाह से मांगो रोजगार, पैदा बच्चे दें अल्लाह और रोजगार देंगे मोदी जी। अगर भारत में भी ऐसा कानून आ जाता है हाँ। तो क्या इसका समर्थन करेंगे? 100% करेंगे, 100% करेंगे। भारत में हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसान के बाद हम सबसे पहले सभी लोग भारत के नागरिक हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल है, मुस्लिम महिलाएं, वो कह रही हैं हम तो विरोध करेंगे इस चीज का। तो करिए भैया, विरोध करने से कौन रोका है? मर्यादा में रह के विरोध करेंगे तो आपका सम्मान किया जाएगा। बरेली की तरह उत्पाद मचाएंगे तो डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। इटली की जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने बुर्का जो है बैन कर दिया है और अगर ये बिल पास हो जाता है संसद में तो 30,000 से लेकर 3 लाख तक का जुर्माना लगेगा। क्या कहना है उस पर आप? देखिए, मैं इसका स्वागत करता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जो भी शिक्षण संस्थान और जो भी मतलब संस्थान है उसमें बुर्का बैन, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए, आप अपनी आस्था का सम्मान करिए, हम भी करते हैं, आप भी करिए, लेकिन आप अपनी आस्था को किसी पे थोप नहीं सकते हैं। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को किसी पे आपको थोप नहीं सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि भाई लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, ड्रेस कोड क्यों तय किया जाता है? अमीर का भी लड़का वही पहन के आएगा, गरीब का भी लड़का वही पहन के आएगा। ये इसलिए तय किया जाता है कि लड़कों के अंदर भेद की भावना ना उत्पन्न हो कि मैं गरीब घर का लड़का हूं तो मैंने 100 रुपए की शर्ट पहनी है और ये अमीर लड़के पहने हैं जिन्होंने इस क्वालिटी की 500 रुपए की शर्ट पहनी है। विद्यालय में, संस्थानों में समानता की भावना होनी चाहिए। इसीलिए जो है वो ड्रेस कोड और इसीलिए जो भी है मतलब वो एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, आप बुर्का का आपके यहाँ प्रथा है, मैं इसको एकदम से वो आप अपने घर में पहनिए, पर्सनल आप कहीं आप अपने पर्सनल अपनी मेजॉरिटी में वहाँ पहनिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप किसी संस्थान में, शिक्षण संस्थान में, विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, आप जहाँ पे एक हर तरह के लोग आ रहे हैं वहाँ आपका एक जो है क्या कहते हुए, तो वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। सारे लोग एक ड्रेस कोड में जाना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूँ। आपने, अब मैंने कहा पर्सनल लेवल पे आप कहीं भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, पहनिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो है आप क्या कहते हैं कि एक जहाँ पे हर तरीके के लोग हैं शिक्षण संस्थानों में, वहाँ पे ये बैन होना चाहिए। मैं इसका वो करता हूँ। वैसे तो मान के चलिए कि पब्लिक प्लेस पे भी, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, अब जैसे मान ली इतनी भीड़ है और इतनी भीड़ में न मैं कहता हूँ कि बुर्के में नहीं चलना चाहिए किसी को, क्योंकि भीड़ इतनी है। मैं ये नहीं कहता सारे बुर्के वाले गलत होते हैं, लेकिन कोई बुर्का पहन करके उसका चेहरा न दिखे, अब कोई गलत काम करके चला जाए तो कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे? आपने तमाम जगह देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा, अपहरण मूवी, और हकीकत में कई घटनाएं भी सुनी होंगी कि जेंट्स जो है वो जूती मान लीजिए पहन लिया लेडीज की बड़ी वाली और बुर्का डाल लिया, कैसे पता चलेगा जेंट्स है लेडीज है? तमाम लोगों ने अपनी जमानत करा ली बुर्के में जा करके, पुलिस से बचने के लिए, गिरफ्तार ना करे पुलिस। तमाम लोगों ने बुर्के में कुछ गलत काम कर दिया, किसी को मार दिया, कट्टा सटा दिया, कैसे आप पहचान करोगे? आप अपने घर में घूंघट में रहो भैया, घर में घूंघट में रहो। हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को जो घूंघट की बात है, घूंघट मतलब ऐसा, ये कोई मतलब, ये कहने का मतलब, मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ उस पर, कहने का मतलब ये कोई वो नहीं है कंपल्जन। लेकिन जैसे मान लीजिए एक वो है कि जैसे मान लीजिए देवर से, सासू से, इससे वो नहीं रहती हैं, लेकिन जो मान लीजिए कोई बड़ा है जिसका आप रिस्पेक्ट करते हो, तो ये उसलिए है कि भाई मान लीजिए आप घूंघट में रहोगे तो आप ढकी रहोगे भाई, कभी आदमी किसी मूड में है, किस चीज़ में है, कैसे है, तो ये एक रिस्पेक्ट है, एक वो है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बाहर महिलाओं को कभी घूंघट में जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।
बाहर महिलाएं घूंघट में ना रहें, मतलब बाहर महिलाओं को घूंघट में रखने का कोई प्रयास ही नहीं किया जाता। तो आप कैसे बाहर में लोगों को हिजाब जिस पहना रहे हैं? तरीके से भेदभाव भी किया जाता है, एग्जाम जो होते हैं, हाँ। चाहे यूपीएससी के ले लो, चाहे नीट के ले लो, कलावे तक खुलवा दिए जाते हैं हिंदुओं के, लेकिन जो महिलाएं जो बुरखे में आती हैं उनके बुरखे तक नहीं उतारे जाते। यही तो भेद किया जा रहा है ना। आप जिस देश में रह रहे हैं पहले उस देश के संविधान को मानिए, उस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानिए। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई कानून कब पास होता है? जब मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी जनता देती है, और उसके तहत कोई कानून पास हो रहा है तो आप कैसे उसका विरोध कर सकते हैं भैया? आप पहले विरोध करते, उनको हराते, उस पार्टी को मेजॉरिटी नहीं देते। गलत कह रहा हूं मैं? तो ये कहीं ना कहीं भेद है, और इसी वजह से देखिए आज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और ये एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, एक तो मैं ये भी कह देता हूं कि देखिए, आप जो है महिलाओं का इतना ही सम्मान करते हैं तो उनको आप पढ़ाइए, उनको लिखाइए। आप जो है घर में तो 12-12 बच्चे पैदा कर देते हैं, तलाक 3 बार बोले, उनका जो है अभी इससे कानून नहीं आया होता तो कितने महिलाएं बेचारा 4-4 बच्चे लेकर के और भटक रही हैं, वहां पे तो सम्मान नहीं करेंगे। वो तो कहते हैं हमारे अल्लाह की देन है बच्चे। तो अल्लाह से रोजगार काहे नहीं मांगते? काहे मोदी जी से रोजगार मांगते हैं? काहे कहते हैं मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया? अल्लाह से मांगो रोजगार, पैदा बच्चे दें अल्लाह और रोजगार देंगे मोदी जी। दूसरी बात एक आप कुछ पूछ रही थी, मैं थोड़ा सा दूसरे फ्लो में आ गया। दूसरी बात एक और कह देना चाहता हूं कि देखिए ऐसा है, 1857 की जो देश की आज़ादी की क्रांति शुरू हुई थी, उसमें मंगल पांडे जी उस समय सिपाही थे, अंग्रेजों की फौज में थे, लेकिन उन्होंने कानून हाथ में लिया, मतलब कहने का मतलब बगावत किया, और उन्होंने उसको जो है क्या कहते हैं, उन्होंने पहली गोली दागी अंग्रेजों के ऊपर। समझ रहे मेरी बात को? और वहीं से क्रांति शुरू हुई, देश आजाद हुआ। तो कोई भी ना, कहने का मतलब कोई भी एक समुदाय और कोई भी एक जो है वो एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कर सकता है। आप जब उस पर इतना यातना, इतना प्रताड़ना, इतना आलोचना, इतना कर देंगे ना, तो जैसे भगत सिंह ने कानून हाथ में ले लिया था, सिपाही थे लेकिन अंग्रेजों को गोली मार दिए, तो वैसे ही मत कीजिए। ये देश की व्यवस्था और देश में बैठे शीर्ष स्तर पे अपनी पार्टियों और अपने क्या कहते हैं सिस्टम में शीर्ष स्तर के बैठे लोगों, इस पे सोचिए। नहीं तो जैसे कहने का मतलब क्या है? आपके कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने वही बोला, क्षमा चाहते बोला हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पे जो जूता उछाला गया है, घटना निंदनीय है, ये कुकृत्य है, ये जो है इसकी आलोचना मैं भी करता हूँ। लेकिन भगत सिंह को बताइए, भगत सिंह गलत थे? भगत सिंह को क्यों मानते हो? भगत सिंह ने भी तो असेंबली में बम फेंका था। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, यदि वो चाहते, ये उनको भी पता है, मैं राकेश किशोर का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक पहलू पे बात कर रहा हूं। बुर्के की बात कर रहे हैं, सुनिए, अगर भारत में भी ऐसा कानून आ जाता है तो क्या इसका समर्थन करेंगे? 100% करेंगे, 100% करेंगे। भारत में हम सबसे पहले इंसान हैं, और इंसान के बाद हम सबसे पहले सभी लोग भारत के नागरिक हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो कह रही हैं हम तो विरोध करेंगे इस चीज का। तो करिए भैया, विरोध करने से कौन रोका है? मर्यादा में रह के विरोध करेंगे तो आपका सम्मान किया जाएगा। बरेली की तरह उत्पाद मचाएंगे तो डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। हाँ, बुर्का पहनना हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हम तो पहनेंगे, हमारे मजहब में कहा गया है ये। तो आपका अधिकार है, तो आप काहे नहीं पाकिस्तान चले जाती हैं? काहे नहीं 56 कंट्रियों में चली जाती हैं? वहां जाइए, जो मन करे वो पहनिए, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है। कहने का मतलब है कि आप पाकिस्तान चले जाइए। यहाँ ये लोग कहते ना कि वो जबरदस्ती वाली बात है। आज देखिए, मैं कभी भड़काऊं बात नहीं करता हूँ। भारत का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। पहली शर्त यही थी कि हिंदू यहाँ रहेंगे, मुसलमान वहाँ रहेंगे। तब भी हिंदू बहुसंख्यक था, आज भी हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन जो हिंदू यहाँ रहना चाहे उनको रहने दिया, सब झूठ बोलते हैं और उनको यहाँ रहने दिया, और आज भी हिंदू की वजह से ये भाई साहब सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोला है? बोलते हैं ये सारा झूठ ही बोलते हैं ये। एक झूठ तो बताइए, क्या झूठ? हैं? सारा झूठ ही बोलते हैं ये, सब कुछ झूठ बोलते हैं। कोई भी चीज इनकी बात। बुर्का जो है वो बैन होना चाहिए। क्यों बैन होना चाहिए?
हम कह रहे हैं स्वतंत्र देश है। इटली में तो बैन होने के लिए बिल पेश कर दिया गया है। भी हो अमेरिका में कुछ भी जब भारत में अगर होता है तो क्या समर्थन करेंगे, विरोध में खड़े रहेंगे? विरोध में खड़े रहें। क्यों बंद होगा ये बुर्का? बुर्का क्यों बंद होगा? हम साड़ी पहने, हम साया पहने, हम ब्लाउज पहने, हम पैंट पहने, हम शर्ट पहने। हमारे इंडियन लड़कियां पैंट शर्ट नहीं पहन रही है। हमको क्या कहेंगे, नहीं तुम क्या नाम है, पैंट शर्ट मत पहनो, साड़ी। कह रहे हैं कि विरोध करेंगे। अरे भाई, मैंने कहा हमारे भारत के लोकतंत्र में विरोध करने का सबका अधिकार है। विरोध तो विरोध करने क्यों 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 हम विरोध करें भैया? हम तो भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कहेगी उसका सम्मान करेंगे। हम काहे विरोध करें? आप मर्यादा में रह करके विरोध कीजिए, आपका सम्मान है। सारा विरोध ये करते हैं। कर मैं क्यों विरोध करूं? ये सारा विरोध ये करते हैं। सन 1990 से लेके आज तक ये विरोध करते आए हैं। अब कह रहे विरोध नहीं करूंगा संविधान का। संविधान का सारा उल्लंघन तो यही करते हैं ये हमारे भाई साहब, सारा विरोध करते हैं ये। अगर बुर्का बैन होता है तो आप विरोध करेंगे उस चीज का? सरकार के खिलाफ खड़े होंगे? हाँ जी, सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। खड़े होंगे। बुर्का का क्या मतलब है? बुर्का मुसलमान औरत पहनती है, पहनेंगे। हमारी घर की लेडीज है साड़ी। बुर्का पहनकर कोई आतंकवादी भी घुस गया तो कैसे पहचानेंगे फिर उसको? अरे आज तक नहीं हुई है, आज ही होगी बुर्का पहन के। बुर्का को छोड़ दो आप, बुर्का को छोड़ दो आप। चलो बुर्का तो बुर्का है। स्कूल में जो पहनकर जाते हैं वो क्या अलाउड होना चाहिए? स्कूल में भी तो बुर्का पहनकर जाते हैं, क्या अलाउड होना चाहिए? वो अलाउड होना चाहिए, बिल्कुल allowed। क्यों होना चाहिए? स्कूल में तो एक ड्रेस बनाई जाती है ना। अब एक बात बताइए, सन 1947 में देश आज़ादी के बाद महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब समान है, तो बुर्का पहन के जाएंगे स्कूल। हमारे घर की लड़की का मन करेगा साड़ी पहन के जाए, सलवार सूट पहन के जाए, या स्कर्ट ब्लाउज पहन के जाए। एक सेकेंड, जा सकती है। आप यदि बुर्का पहनवाना चाहते हैं, आप मतलब आप ड्रेस कोड का विरोध कर रहे हैं। क्या कहा इटली के प्रधानमंत्री ने? या भारत में भी क्या हो रहा है? भारत में जो यूसीसी कानून लाया जा रहा है उसमें ये तो है नहीं कि आप बुर्का अपने घर में मत पहनिए, अपने पति के साथ कहीं जा रही हैं तो मत पहनिए। उसमें तो भैया यही है, यूनिफॉर्म सिविल, उसका नाम ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। संस्थानों में सबके लिए एक कोड, सबके लिए एक कानून। समझ रहे मेरी बात को? तो भैया आप जो है, आप बुर्के के लिए तो ठीक है, लेकिन आप जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, प्राइवेट की काम, एक क्षमा चाहते बोल रहा हूँ, किसी प्राइवेट ऑफिस में, किसी एमएनसी कंपनी में कोई मुसलमान लड़की काम कर रही है और वहाँ पे एक सिविल कोड, वहाँ थोड़ा एक मिनट, किसी एमएनसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में एक मुसलमान लड़की काम कर रही है। आप भी जानती हैं, आप भी एक एंकर हैं, आपके भी तमाम दोस्त जो है गर्ल दोस्त काम कर रही होंगी। वहाँ पे एक ड्रेस कोड होता है कि आप मंडे टू ये पहन के आएंगे, मंडे टू फ्राइडे ये पहन के आएंगे, सैटरडे ये पहन के आएंगे, आपका ड्रेस कोड ये है। समझ रहे मेरी बात को? तो वहाँ पे वो मुसलमान लड़की उस ड्रेस कोड को फॉलो करके क्यों नौकरी करती है? उस प्राइवेट कंपनी में बुर्का पहन के क्यों नहीं नौकरी करने जाती है? जाए ना वहाँ भी बुर्का पहन के नौकरी करने के लिए। आप यदि एक मिनट, नहीं, आप यदि विरोध कर रहे हैं तो आप देश के सभी संस्थानों के ड्रेस कोड का विरोध करिए। आपकी फटी नौकरी करनी है, पैसा चाहिए, तो वहां उस कंपनी का कानून मान लोगे, प्राइवेट कंपनी का कानून मान लोगे और देश की सरकार का कानून नहीं मानोगे। यही तुम्हारा दोहरा चरित्र है। बुर्का जो है वो इटली में बैन हो गया। अगर हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा कानून पास हो जाता है, अगर कानून आता है, तो क्या एक्शन लेंगे और क्या समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? नहीं, समर्थन होना चाहिए। अगर ऐसा कानून आता है, आप देख लीजिए ना, कहीं भी अगर ड्रेस कोड लागू है, अगर बच्चे उस ड्रेस कोड में नहीं जा रहा है, उसका अपमान कर रहा है, तो उसको निष्कासित करना चाहिए। क्यों जा सकते हैं आप? फिर जहाँ ड्रेस कोड नहीं है वहाँ जाओ, मदरसा चले जाओ। आप क्या ज़रूरत है भाई? जहाँ ड्रेस कोड है, आप किसी हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हैं, कहीं भी सरकारी जॉब पे या प्राइवेट जगह पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ अगर ड्रेस कोड लागू है, अगर आप पहन के नहीं जाते तो क्या जाने देता है आपको? तो बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। अगर जो बच्चे ऐसा नहीं कर रहा है, अपमान कर रहा है ड्रेस कोड का, उसको तुरंत निष्कासित करो, कोई ज़रूरत नहीं है उसको। महिलाएं तो कह रही है कि हम इसका विरोध करेंगे जमकर और सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। करे ना, आजा रोड पे अब खुल्लम खुल्ला वो लोग अगर कह ही रहा है कि हम विरोध करेंगे, सरकार का हर कानून का विरोध करेंगे, अच्छा खराब से उसे मतलब नहीं है, बस धर्म के नाम पे विरोध करना है, तो भाई कर लो।
अच्छा खराब सोच लो, अगर खराब कानून आता है सरकार का तो विरोध करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर अच्छे चीज़ का आप विरोध करोगे तो भाई सरकार भी तुम्हारे खिलाफ है, हम भी तुम्हारे खिलाफ है। के हिसाब से ये कानून जो अभी इटली में आया अगर भारत में आता है तो ये सही साबित होगा? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, कोई बात नहीं।